बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.2। इसका हमने सम नंबर 1 करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स इफ़ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर 1:3। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो उसने यहाँ पर कहा है कि रेशो फाइंड करनी है हमने एरिया की, यानी कि सिमिलर फिगर्स का जो एरिया है उसकी हमने रेशो फाइंड करनी है। उसने सिमिलर फिगर्स की कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशो हमें दे दी है। ठीक है, और उसने कहा है कि सिमिलर फिगर की जो एरिया की रेशो है वो फाइंड करें। ठीक है, तो ये कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशो है, तो हमने इसके एरिया की रेशो फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूले की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से हमने जो है वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें A1 और A2 का मतलब A1:A2 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लिखना है A1/A2 = L1/L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेशो, जो उसने हमें गिवन चीज़ें दी हुई है ना, गिवन रेशो, वो लिख देते हैं। रेशो ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स। उसने हमें कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स की जो है वो रेशियो दी हुई है क्वेश्चन में, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, रेशियो ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, 1:3। ये कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशियो है। और हमने जो फाइंड करनी है वो है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स। ठीक है, ये देखें, ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी भी हुई है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। इसके आगे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब हमने फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, इंतहाई इजी फॉर्मूला है A1/A2 = L1/L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो A1 और A2 हमने फाइंड करना है। इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं A1/A2। और L1 जो ये रेशो से पहले वैल्यू है इसको L1 कहते हैं, और ये जो रेशो के बाद वैल्यू है ये L2 की वैल्यू है। तो L1 हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, और L2 हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3, और इसका ऐसे होल स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद A1/A2 एज इट इज़ लिख देते हैं, और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी मज़ीद कटिंग नहीं होती तो इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं A1/A2। ठीक है, और इसको भी जो डिवाइड की फॉर्म है इसको रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं 1:9। तो इस तरह से हमने जो है वो इसका एरिया फाइंड कर लिया है। तो ये हमारा आंसर है। तो एक दफ़ा हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसने हमें रेशो ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स गिवन दी हुई थी, हमने रेशो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स जो है वो फाइंड करना था। ठीक है, इसमें हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया A1/A2 = L1/L2 का होल स्क्वायर। A1 और A2 एज इट इज़ उतर गया है, L1 और L2 की वैल्यू पुट की है, इनका स्क्वायर लिया और इस तरह से इसको रेशो में लिख दिया, और ये हमारा आंसर है। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है 3:4। तो इसमें भी हमने सबसे पहले जो उसने हमें गिवन रेशो दी हुई है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा रेशो ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स। तो हम कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स की जो है वो रेशो लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, 3:4। अब हमने जो रेशो फाइंड करनी है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो वो हमने फाइंड करनी है। इसके आगे हम ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। ठीक है, अब हमने वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया है। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला हमने एरिया फाइंड करने के लिए यूज़ किया था, A1/A2 = L1/L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो A1/A2 एज इट इज़ लिख देंगे,
और इज इक्वल लगा के L1 जो है वो 3 है तो यहाँ आ जाएगा 3 और L2 4 है तो यहाँ आ जाएगा 4 और इसका ऐसे होल स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें A1 ओवर A2 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 12 हो जाएगा। तो अब इनकी कटिंग हो जाती है 3 के टेबल पे। ठीक है, तो इसकी जो है वो सॉरी 4 4 16 होता है, सॉरी फिर अब कटिंग नहीं होगी। ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा और 4 को अगर 2 टाइम्स करते हैं तो 4 4 16 आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से 9 ओवर 16 आ जाएगा। तो इसको हम रेशो में लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 9 रेशो 16। तो ये हमारा आंसर है। एक दफ़ा अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। गिवन रेशोस ने हमें 3 रेशो 4 दी हुई है। ठीक है, और हमने जो फाइंड करनी है वो एरिया की रेशो है सिमिलर फिगर्स की। ठीक है, हमने फॉर्मूला यूज़ करना है A1 ओवर A2 इज इक्वल L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। इसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया। 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया, 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया। तो 9 रेशो 16 जो है वो इसकी एरिया की रेशो फाइंड हो गई है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है 2 रेशो 7। तो इसमें भी हमने गिवन रेशो लिख देनी है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम रेशो ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग लेंस। ठीक है, जो उसने हमें गिवन रेशो दी हुई है वो हम यहाँ पर लिख देंगे रेशो ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग लेंस। वो उसने हमें क्या दी हुई है 2 रेशो 7। ठीक है, तो अब हमने जो फाइंड करनी है वो है रेशो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर फिगर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेशो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो वो हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर इस तरह से एरो वो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। हमने फॉर्मूला यूज़ करना है एरिया फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। तो A1 क्या है 2 और सॉरी L1 क्या है 2 और L2 क्या है 7। तो यहाँ पर A1 ओवर A2 हम फाइंड कर रहे हैं वो एज इट इज़ लिख देंगे। L1 की वैल्यू उसने हमें 2 दी हुई है तो 2 लिख देंगे और L2 की वैल्यू 7 दी हुई है तो यहाँ पर लिख देंगे 7 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 4, 7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 7 49 और ये वाली जो A1 ओवर A2 है इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसको कटिंग नहीं होती इसकी मजीद, इसको रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं। A1 रेशो A2 इज इक्वल टू, इसको भी रेशो में लिख देते हैं 4 रेशो 49। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें हमने जो उसने हमें गिवन वैल्यू दी हुई थी हमने फॉर्मूले की मदद से वो वैल्यू इसमें पुट की और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 4 है, उसने हमें गिवन रेशो दिया रेशो ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग लेंस, वो है हमारे पास 8 रेशो 9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 रेशो 9 और एरिया रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द सिमिलर फिगर ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे बाय यूजिंग फार्मूला। अब हमने फार्मूला का यूज़ करना है तो यहाँ पे आ जाएगा बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो A1 ओवर A2 एज इट इज़ आ जाएगा और L1 की वैल्यू हमारे पास 8 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 8 और L2 की वैल्यू 9 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 9 और इसका ऐसे होल स्क्वायर बना देते हैं। अब यहाँ पर देखें A1 ओवर A2 एज इट इज़ लिख देंगे। 8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर लेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इसकी रेशो आ गई। इसको रेशो की फॉर्म में लिख देंगे A1 रेशो A2, तो इसको लिख देंगे ऐसे 64 रेशो 81। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखें लास्ट पार्ट है इसका 6 रेशो 5। तो उसने हमें गिवन कोरिस्पॉन्डिंग रेशो क्या दी हुई है 6 रेशो 5 और हमने फाइंड करनी है एरिया ऑफ सिमिलर फिगर की रेशो। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय यूजिंग फॉर्मूला। बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा क्या है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो A1 ओवर A2 हम एज इट इज़ लिख देते हैं। L1 की जगह पर आ जाएगा 6 तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 और L2 की जगह पे आ जाएगा 5 तो यहाँ लिख देते हैं 5 और इसका होल स्क्वायर। अब A1 ओवर A2 हम एज इट इज़ लिख देंगे। 6 का स्क्वायर लेंगे तो 6 6 36 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 5 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसको हम रेशो में लिख लेते हैं। इसकी आगे मजीद कटिंग नहीं हो रही। तो A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 36 रेशो 25। तो ये हमारा आंसर है।
तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।